अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन किराम आप खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे, अल्लाह आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए। आज एक अहम बात लेकर हाज़िर हुआ हूँ, वो मेरी नज़रों के सामने से गुज़री और किताब के अंदर भी मौजूद है। इंशाअल्लाह वो बतलाने की कोशिश करूँगा कि शराबी ने बीवी बच्चों को कत्ल कर दिया। कितनी दर्दनाक मौत दी उस शराबी ने। एक बात ये याद रखें, जिस घर के अंदर जो शराबी होगा उस घर के अंदर कभी मोहब्बत ही पैदा नहीं हो सकती। सिवाय लड़ाई झगड़ों के अलावा उस घर के अंदर कुछ नहीं हो सकता। जो शराबी होता है न वो अपनी बीवी बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश कर पाता है और ना ही अपने बीवी बच्चों की देखभाल कर पाता है। और ये एक बात याद रखें, जो इंसान शराब पीता है तो उसका ईमान निकल जाता है। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि एक शराबी ने अपनी बीवी बच्चों का कत्ल किस तरीके से किया और किस दर्दनाक में इतनी दर्दनाक मौत के आपके सुनकर रूंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं बतलाता हूँ। अखलाक पर भी शराब का बुरा असर पड़ता है, यानी अखलाक की तरबियत पर भी क्या है, शराब का बुरा असर पड़ता है। शराबी शख्स अपने घर वालों से हमदर्दी और खैर ख्वाही कम ही करता है। जो इंसान शराब पीता है तो अपने घर वालों से हमदर्दी और खैर ख्वाही क्या बहुत ही कम करता हुआ नज़र आता है। इसे तो सिर्फ अपना नशा पूरा करने से गर्ज होती है, यानी कि जो इंसान शराबी होता है उसे अपने काम से मतलब है। उसे नशा करने के लिए कहीं से भी पैसे मिल जाए, कुछ भी करे, पैसे मिल जाए, नशा कर ले, उसका काम हो गया, भाड़ में जाए घर वाले, ये सोचता है वो इंसान जो शराब पीता है। बारहा देखा गया है कि शराबी बाप ने अपनी औलाद को कत्ल कर दिया। ये भी आपने सुना होगा कि बारहा हम देखते हैं कि किसी शराबी ने अपने बाप को कत्ल कर दिया, अपने बेटे को कत्ल कर दिया या अपनी बीबी का कत्ल कर दिया। ये भी हमने बहुत सारे मामले सुने हैं और देखे हैं और आपने भी देखे होंगे। इसी तरीके का एक वाक़या के 2009 ईस्वी में छपने वाली एक ऐसी अखबारी खबर मुलाहिज़ा कीजिए। चुनांचे हुजूर शाह मुकीम पंजाब के एक शख्स ने 12 साल कब्ल एक लड़की से पसंद की शादी की थी। 12 साल पहले कहते हैं अपनी पसंद की एक लड़की से शादी की थी। ये शख्स शराब का आदी था, जिसने शादी की, नशा किया करता था, शराब पिया करता था, ये उसका आदी था और कोई काम नहीं करता था, जिसकी वजह से घर में अक्सर फाके रहते थे। कोई काम नहीं करता था, वो नशे में धुत रहता था, शराब पीता था। वो शादी कर लाया और घर के अंदर अक्सर फाके रहा करते थे। फाके किस बिना पर रहा करते थे? कुछ काम काज नहीं किया करता था, कुछ कमाया नहीं करता था और मियाँ बीबी में झगड़ा रहता था। गुज़िश्ता झगड़े के बाद उसने अपनी बीबी, एक वक्त ऐसा आया कि झगड़ा करने के बाद में उसने अपनी बीबी 10 साल के बेटे, 10 साल की बेटी और 3 साला बेटी को नशा आवर हलवा खिलाकर, यानी कि हलवे के अंदर नशीली दवाई मिलाकर वो खिला दिया और मार डाला, यानी कि कत्ल कर डाला। अल्लाह अकबर। वो बेहोश किया और चारों के गले में फंदा डालकर कत्ल कर डाला। अल्लाह अकबर। हलवे में नशा देकर वो बेहोश हो गए। जैसे उन चारों ने खाया और खाने के बाद में उसने इतनी बेरहमी से कत्ल किया कि फंदा डाला उनके गले के अंदर। अल्लाह अकबर। जैसे फंदा डालकर उन्हें कत्ल कर डाला और फरार हो गया। मुलजिम ने अपनी बीबी के दोनों पाँव भी तेज़ धार आले से काट दिए। जिसने कत्ल किया था उसने अपनी बीबी के तेज़ धार हथियार से दोनों पाँव काट दिए थे। अल्लाह अकबर। जो शराब पीते हैं उन्हें अपने काम से काम है। कभी भी घर के अंदर मोहब्बत ही पैदा नहीं हो सकती जो इंसान शराब पीता है। और सबसे मेन बात यह है, जो इंसान शराब पीता है उसका ईमान निकल जाता है। अल्लाह अकबर। जो कुछ है वो सब अपने ही हाथों के करतूत है। जो कुछ है वो सब अपने ही हाथों के करतूत है। शिकवा है ज़माने का न किस्मत का सिला है। शिकवा है ज़माने का न किस्मत का गिला है। प्यारे सलामी भाइयों, अभी भी वक्त है। शराब पीकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना कीजिएगा। शराब पीकर अपने बीवी बच्चों को, कहीं ऐसा ना हो कि शराब पे नशे में तो आप अपनी बीवी बच्चों को कत्ल कर डालो। सोचो और समझो कि अगर आप शराब पी रहे हैं तो आपका ईमान निकल जाता है।
اور میری گزارش یہی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ان سے سچے پکے دل سے توبہ کر لیجئے گا، کیونکہ رب کائنات بہت کریم ہے، غفور رحیم ہے، گناہوں کی بخشش کرنے والا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور آپ سے ایک التجا یہ کرتا ہوں کہ یہ بات دوسرے تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ دوسرے اسلامی بھائی بھی اس پر عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔